नमस्कार साथियों। देखिए दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा जो है वो सेकंड लेवल की रद्द हो चुकी है। और उसके आगे जो है वो काफ़ी कई घोषणाएं की गई है। जो आगे नेक्स्ट भर्ती के बारे में कब होगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा कि आपको जो आगे है वो किस भर्ती की अब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त विद्यार्थियों के सामने यही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अब तैयारी करें किसकी। जो ऑलरेडी कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखें या फिर रीट की तैयारी करें। तो इन दो पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक बहुत अच्छे से सुनिएगा आप। देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि रीट भर्ती परीक्षा जो कि ये सेकंड लेवल की रद्द हुई है। तो इसके बाद में और यहां तक कि इतने दिन ये जब से जांच शुरू हुई थी, अभी पिछले 15-20 दिनों से जो भी सब चल रहा है, तो विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब जो है उसके बाद में ये वाला हो गया कि इसको रद्द कर दिया। तो मेरे पास में बहुत से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं जिनके 143 नंबर हैं, 140 नंबर हैं, 135 नंबर हैं, 130 नंबर हैं, 120, 125, 115। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जिनके नंबर बहुत अच्छे थे और पूरी मेहनत से उन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि यह कड़वा सत्य है कि सेकेंड लेवल का जो पेपर है वो आपका रद्द हो चुका है। अब आपके जितने भी नंबर थे, 120 हो, 130 हो, 115 हो, जो बहुत अच्छी रैंक में कुछ विद्यार्थी थे, जो जिनके कईयों के बहुत अच्छे नंबर बन रहे थे, तो चाहिए 140 हो, चाहिए 143 हो, अब वो आपके हाथ में जो है वो केवल एक कागज का टुकड़ा है। इसके अलावा अब उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये जो सत्य है इसको आप स्वीकार जितना जल्दी करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और मैं जानता हूं कि ये चीज, क्योंकि जब से कल से ये पेपर कैंसिल हुआ है, तो मेरे सामने वो हजारों विद्यार्थियों का मुझे यूं चेहरा नजर आता है कि जिनका, और पहले से ही पिछले 15-20 दिनों से लगातार यही चल रहा था कि ये बुरी स्थिति जिस तरह से चल रही थी कि रोज पेपर, ये मालूम चल रहा था कि यहाँ पेपर बिका है, यहाँ पेपर बिका है। अब इसमें जो ईमानदार विद्यार्थी थे उनकी तो कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन अब जो है आपके सामने वो स्थिति यही है। अब आप इसको स्वीकार कर लीजिए, चाहे बुझे मन से स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन अभी आपको करना तो पड़ेगा। और तो हालांकि मुझे भी कल से जो है बहुत बुरा लग रहा था। ये पेपर जिस तरह से मेहनती विद्यार्थियों के लिए इतना बुरा लग रहा है कि मैं भी ये सारी चीजें समझता हूँ। 2018 की भर्ती निकली हुई, फिर उसके बाद में दोबारा 18 के बाद में अब ये आपका लास्ट ईयर 2021 में पेपर हुआ था सितंबर में। तो बीच में वो 3 साल का समय, फिर वो वायरस आया जिसने लोगों को परेशान किया। उसके साथ ही फिर 3-4 बार ऐसे मौके आए जब ये पेपर रीट का आगे से आगे बढ़ाइए, और अब ये स्थिति है। इतने सपने विद्यार्थियों के हैं, माता पिता के, पूरे घर परिवार के, समाज के। मैं जानता हूं आपकी मानसिक स्थिति बहुत खतरनाक और बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। हो सकता है बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये गलत ख्याल भी आ रहा हो कि मैं आत्महत्या कर लूं या मैं मर जाऊं तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि मेरे पास में ऐसे मैसेज कल से तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि सर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सुसाइड ही कर लूं। कैसे हमने बच्चों को दूर रख करके तैयारी की। अब देखिए ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन ले दे के बात यही है कि पेपर तो रद्द हो गया, और अब आपके पास में आगे बढ़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो जो हुआ उस पर विचार मनन करते रहो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और या फिर दूसरा रास्ता यह है कि उसको आगे बढ़ा जाए, आगे की अपनी तैयारी को करें। राह चलते हुए अगर पांव में कांटा लग जाता है तो उस कांटे को निकाल के फेंक देते हैं। उस पर वहीं बैठ करके और नहीं विचार मनन किया जाता कि मेरे ये क्यों लगा, कैसे लगा, अब क्या हो सकता है। तो हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। और आपकी जो जो आपने तैयारी की थी वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये चीज आप पूरा अच्छे से इसको याद रखिएगा। समय जरूर लग सकता है, और मैं एक चीज आपको हमेशा से कहता आया हूं कि चाहे आप आरपीएससी की तैयारी करो या चाहे बोर्ड के किसी एग्जाम की तैयारी करो, जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो फिर उसके बाद में
इन चीजों के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए। पेपर आउट भी हो सकता है, पेपर 3-3 साल भी नहीं हो, ये चीजें भी सब संभव है। तो ये सब, इन सब चीजों के लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके ही आना चाहिए। अगर आप इस कंपटीशन की दुनिया में अगर आते हैं तो ये चीजें तो यहाँ ये आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए मैं एक चीज हमेशा इसमें और कहता हूं कि कंपटीशन एग्जाम जो है, खास करके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, शिक्षक भर्तियों के पेपर हैं, ये हौसलों की जंग है आपकी बुक से कहीं अधिक। बुक्स अच्छी किताबें पढ़े, आप 6 से 7-8 महीने के अंदर एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको आगे बढ़ाना, हिम्मत के साथ डटे रहना, तो वो आपकी हिम्मत ही उसको आगे बढ़ाएगी। बाकी तो ये चीजें जो है ये तो आपको देखनी पड़ेगी। तो पूरी जी जान से फिर से अपने आप को तैयार करें, और ये सोच के करें कि पिछले एग्जाम में जो भी आपकी कमियां रही, उन कमियों को आप इस बार बहुत जी जान से बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और पहले की जो कमियां रही है उनको दूर करते हुए इस बार 100% जो है बहुत अच्छे अंक हासिल करेंगे कि कोई माइनस पॉइंट ना रहे। जैसे पिछला रीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमने जो लास्ट टाइम तक आते आते आरबीएससी की किताबें हैं उनको बिल्कुल ही साइड में रख दिया था, और बहुत जो हैवी हैवी क्वेश्चन है वो सारे दिन यूट्यूब पे इधर उधर हम देखते रहते थे, उनमें से कुछ आया नहीं एग्जाम में, हम तो बुरी तरह मारे गए। तो कमियां रही ना कईयों की, जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी कमियां रही, 80% की तो कमियां ही रही। तो आपकी जो पिछले बार में कमियां रही है उन कमियों को सुधार करें, और आगे अब हम और क्या कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए, हालांकि मुझे पता है ये नहीं आसान है, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आगे तो आप जो है वो आपको बढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये एक हादसा था, और यह हादसा जो है ये एक हकीकत है। तो और सभी विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उनसे भी मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि इस समय अपने बच्चों का जो है वो मोटिवेट करें, उनको हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आपकी जो हिम्मत है, घर में आप रहते हैं साथ में, आपकी हिम्मत, आपके दो मोटिवेट किए हुए जो वर्ड हैं वो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को मोटिवेट करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों को यही लग रहा है कि हमारे माता पिता के सपने मिट्टी में मिल गए, जो उन्होंने पैसे दिए, हम पर इतने पैसे लगाए हैं। 1 साल तक विद्यार्थी बाहर रह के भी तैयारी करता है तो 1-1.5 लाख रुपए तक उसका खर्चा हो जाता है। तो इसमें सभी जो माता पिता हैं उनको भी पता है कि विद्यार्थियों का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सिस्टम की कमी या नाकामी थी, और जिसको झेलना पड़ रहा है विद्यार्थियों को। तो सभी पेरेंट्स से भी मेरी अपील है कि आप घर में हैं तो ऑलरेडी बच्चों का सबका दिमाग खराब है, और इस तरह की बातें नहीं करें कि उनका हौसला और डगमगाए, या फिर कुछ इस तरह के बोल नहीं बोले कि विद्यार्थी के मन में कहीं ना कहीं आत्महत्या का ख्याल भी आ जाए। और ये बुरा 2-4-5-7 दिनों की बात है, उसके बाद में कहीं ना कहीं आप नॉर्मल हो जाएंगे। अभी तो 5-6 दिन तक तो मुझे लग रहा है कि आप नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, लेकिन समय जो वक्त जो है वो घाव भर देता है, बड़े से बड़े घाव भी भर देता है। जीवन से कोई इंसान भी अगर जिसकी मृत्यु भी हो जाती है घर परिवार में, तो भी घर परिवार आगे बढ़ता ही है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं रीट के बारे में आपको बात कर दूं कि आपके जो भी चेंज हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है कि रीट जो कि पात्रता परीक्षा है, इसकी वैलिडिटी जहां पहले 3 साल रहती थी, जो भी आपको रीट का सर्टिफिकेट मिलता था, अब उस वैलिडिटी को आजीवन कर दिया गया है, यानी लाइफ टाइम के लिए अब वैलिडिटी रहेगी। जो रीट की पात्रता परीक्षा होगी उसकी अब वो 3 साल वाली वैलिडिटी इन्होंने खत्म कर दी है। दूसरी बात यह है कि 46,500 पदों पे अब आपकी भर्ती होगी। जो 62,000 पदों पे भर्ती का बता रहे थे, 62,000 पदों पे भर्ती होगी, तो 32,000 तो पहले वाले पद हो गए, और 20,000 की जो मई के अंदर घोषणा हुई थी उसमें 10,000 और पद बढ़ा के वो कर दिए थे 30,000। तो ये टोटल 62,000 हैं। इन 62,000 में से जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनकी भर्ती परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है, तो 15,500 जो हैं वो इसमें से माइनस कर दीजिए, अब आपके बचे 46,500। इन पदों पे जो है वो आपकी भर्ती होगी, और आपके जो है वो 2 एग्जाम करवाए जाएंगे अब। पहला जो एग्जाम होगा वो केवल पात्रता परीक्षा का होगा,
और दूसरा जो है फिर वो दोबारा आपकी जो भर्ती आएगी और उस पर उसमें जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो पात्रता परीक्षा है ये कब होने की संभावना है, तो ये इन्होंने अभी तक जो एस्टिमेट एक मंथ दिया है वो है जुलाई का। और भर्ती जो है फिर उसके बाद में तो बाद की बात है। जो पात्रता परीक्षा है वो जुलाई का एक बताया है, और उसके बाद में जो अभी समिति बनाई है वो 15 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी कि कब ये एग्जाम कंडक्ट किस डेट को करवाया जाए। तो मंथ तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि जुलाई का जो मंथ है वो इन्होंने पात्रता परीक्षा के लिए एक संभावित मंथ बताया है। अब आगे की हम बात करें कि विद्यार्थियों के ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम तैयारी करें किसकी, फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें या फिर हम रीट की तैयारी करें। क्योंकि रीट की जो है उसमें 46,500 पद हैं, ये आपके सामने हैं। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद आपको जो बेटर लगता है वो आप करें। मेरी ओर से क्या बेस्ट हो सकता है इस समय आपके लिए, वो मैं आपको कुछ सजेशन इसमें दे रहा हूं। देखिए, मैं सबसे पहले रीट भर्ती परीक्षा के बारे में बात करूं तो जुलाई मंथ के अंदर इन्होंने एक एस्टिमेट बताया है कि इसमें पात्रता परीक्षा वाला जो पेपर है आपका रीट का वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और पात्रता परीक्षा के अंदर जो आपका रीट का सिलेबस है वो वही है जो अभी आपका एग्जाम हुआ था। तो वो सिलेबस तो आपका रीट का लगभग वही रहना है, कुछ ऊपर नीचे कोई हो जाए वो एक अलग चीज है। बाकी यही रीट का जो सिलेबस आप देख के आए हो एग्जाम, ये आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस रहेगा। अगर जुलाई के अंदर हो भी जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जुलाई में आपका रीट का एग्जाम हो भी गया तो उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में फिर थर्ड ग्रेड की भर्ती निकाली जाएगी। थर्ड ग्रेड की भर्ती निकालने के बाद में फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो थर्ड ग्रेड की भर्ती का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो जुलाई के बाद में लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप मान लीजिए। अगर सब कुछ सही तरीके से होता है तो भी नवंबर दिसंबर का समय कम से कम, नहीं करती, नवंबर दिसंबर तो आपके आराम से आएगा। हो सकता है नया साल आ जाए 2023 का, और उसके बाद में फिर फाइनल में जाकर के कब उसका रिजल्ट आएगा, उसके भी 2 3 4 महीने बाद में। हाँ, एक बात यह सत्य है कि 2023 में दिसंबर में चुनाव होंगे, उससे पहले निश्चित रूप से ये तीनों भर्तियां होगी। ये चीज आप अच्छे से कंफर्म करके चलना। 2023 में दिसंबर में चुनाव है यहां के विधानसभा के, उससे पहले निश्चित रूप से ये तीनों भर्तियां होगी। रीट भर्ती की बात करूं तो ये जुलाई के बाद में थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर के आसपास, और जनवरी में भी जा सकता है आगे, अगर सब कुछ सही तरीके से चला तब बता रहा हूं आपको। तो ये एग्जाम रीट का आपका बहुत लंबा एग्जाम चलने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। ये भर्तियां निश्चित रूप से 100% आएगी इस साल, और जहां तक जो भी संभावनाएं पूरी पूरी है कि 2022 के अंदर ये दोनों भर्ती परीक्षा जो है इनके पेपर हो जाएं। तो अब विद्यार्थियों को यह लग रहा है कि यहां 46,500 पोस्ट है, तो क्या हमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को पूरी तरह छोड़ करके क्या रीट में वापस लगना चाहिए? तो रीट का मैं आपको बता दूं कि जुलाई के अंदर जो पेपर होगा वो केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, और एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में जाकर के आपका होगा थर्ड ग्रेड का। तो फिर ये बीच में जो भर्तियां आएगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन भर्तियों का क्या होगा? जो विद्यार्थी इनकी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और वो छोड़ करके पूरी तरह रीट में लग जाएंगे, ये कब रीट का एग्जाम होगा, और जुलाई के अंदर भी जो पेपर होगा वो केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। ये जुलाई जुलाई आपके माइंड में तो चलेगा, लेकिन जुलाई के अंदर भी जो पेपर है वो पात्रता परीक्षा है। वो कोई आपका एग्जाम सिलेक्शन नहीं करवा देगा। सिलेक्शन जो आगे थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा, अलग से भर्ती निकाली जाएगी, उसमें होगा सिलेक्शन। तो इसलिए मेरे अनुसार जहां तक मुझे लगता है कि आप जो अभी फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट जो आपके सामने अभी चाह रहा है कि जो तैयारी आप कर रहे हो
वो तैयारी आप कंटिन्यू करते रहो। और आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो रीट का एग्जाम देने में, जब मान लीजिए डेट आ ही जाए रीट की कि 2 महीने बचे हैं या 2.5 महीने बचे हैं कि जुलाई में कि 100% आप पेपर होगा इसका पात्रता वाला, उस वक्त जो अलग हटके चीजें हैं उनको पढ़ लो आप। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करते समय जीके जो है आपका वही जीके रहेगा, कोई जीके तो चेंज नहीं होगा, वही जीके है। और उसके बाद में साइकोलॉजी है, लगभग वही साइकोलॉजी है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो लास्ट की 2 यूनिट है, पांचवी छठी, वो थोड़ा अलग हटके है। सेकंड ग्रेड की साइको, रीट की साइको के अंदर लगभग 70-80% सेम चीज है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी से कर रहे हो। अपने दिमाग को भ्रमित मत करो, जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो। और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज है। क्यों? क्योंकि जो रीट वाला तो एग्जाम जो है ही है, इसमें तो आपको लाभ होगा ही होगा। आगे जो थर्ड ग्रेड की भर्ती निकलेगी उसमें 70-80% तो वही चीजें हैं जो आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है। आपका सिलेबस क्या होने वाला है, अगर 2011 की भर्ती के अनुसार ही, जैसा कि जो सीएम साहब का वीडियो है वो पूरा सुना था मैंने, जो लगभग 30 मिनट का वीडियो था, कि 2011 वाला जो पैटर्न था वही पैटर्न ये हो रहा है। तो वो पैटर्न एज इट इज वापस आता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं उस पैटर्न में क्या है। ये देखिए, ये 2011 वाली जो भर्ती परीक्षा है, उसका एक ये पैटर्न था, पाठ्यक्रम था। और परीक्षा बहुविकलात्मक जो है, विकल्पात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। परीक्षा के पूर्णांक 200 होंगे और परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऋणात्मक अंकन भी लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा। यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी थी, तो वो अगर सब कुछ सेम होता है तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके होगी। ये लेवल जैसे फर्स्ट के विद्यार्थी हैं तो इनके इसमें प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5। राजस्थान का देख लीजिए आप, ये 60-60 जो दिख रहा है, तो इसमें इसमें देखिएगा 120 अंकों का तो केवल राजस्थान जीके है इसमें। ये राजस्थान जीके का मैंने कोर्स चलाया था और उन विद्यार्थियों की वैलिडिटी मैंने इतनी बढ़ा दी थी रीट में कि अभी भी उनकी वैलिडिटी चल रही है। तो राजस्थान जीके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इन भर्तियों में। और इसके बाद में शैक्षिक मनोविज्ञान है 7 अंक, फिर ये विद्यालय विषय में ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, फिर ये शैक्षणिक रीति विज्ञान, इस तरह मिलाकर के कुल करके 200 अंकों का। और जो लेवल सेकंड के विद्यार्थी हैं इनमें आप देखिएगा राजस्थान जीके, और इसमें समसामयिक घटनाएं यानी करंट भी इसमें है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी पूरा राजस्थान जीके है वो आपके 40 नंबर का तो राजस्थान जीके हो गया। शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान 40 नंबर की आपके साइकोलॉजी हो गई। और विद्यालय विषय यानी पाठ्य विवरण की अंतर्वस्तु सेकेंडरी स्तर की होगी। यानी वही बात है कि 6 से 10th की जो आरबीएससी की किताबें मैंने यूट्यूब पे सब पढ़ा रखी है, वो चीजें होगी 120 अंकों की। तो इस प्रकार से 200 अंकों का जो पेपर है वो ये कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए जो लेवल, जिन विद्यार्थियों ने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जीके का, वो आप पढ़ रहे हैं, आप उसको देख लो और ये देख लो आप सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस है। आपको पता है कि 50% तो आपका राजस्थान जीके है, 20% उसमें साइकोलॉजी है, और 30% जो है वो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके वाला पोर्शन है। आपका पूरा राजस्थान जीके आ गया, पूरी साइकोलॉजी आ गई यहाँ पे। और उसके बाद में जो इंडियन जीके से संबंधित, जैसे मान लीजिए ये ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री जो है वो इसमें फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में नहीं है, लेकिन बाकी जैसे ज्योग्राफी की हैं, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित चीजें हैं, तो वो चीजें तो आपके हैं यहाँ पे। तो कोई आपको इसमें ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। रीट पात्रता परीक्षा वाला तो सिलेबस वही है जो आप अभी देख के आए हो सितंबर में। और भविष्य में जो चेंज आपका बाद की जो भर्ती परीक्षा होगी, अब आप किसी भी एग्जाम की, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है आप उसको देख लीजिए। हालांकि उसमें राजस्थान जी के फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है वो राजस्थान जी के इतना नहीं पूछा जाता, वो नहीं है, केवल राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में।
लेकिन बाकी चीजें अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी है, वही जीके, इंडियन पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री, आपके बहुत सी चीजें हैं वो इसमें आएगी आपके। सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो और भी ज्यादा फायदा है इसमें। जो चीजें आप सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हो अभी ऑलरेडी फर्स्ट पेपर में, वो सारी की सारी आपकी चीजें यहां आएगी। 70 से 80% तो आपका वही रहेगा इसमें। तो प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। कठिनाई स्तर तो यानी 6 से 10th की किताबें तो आपको घोटनी घोटनी है, और उसके बाद में 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं वो आगे इसमें और पढ़नी है। तो ये आपका जो है वो भविष्य में जो ये होना चाहिए 2011 के अनुसार एज इट इज, अगर वही चीजें, और संभावना भी यही है कि यही होगा, और नेगेटिव मार्किंग होती है तो बहुत बेहतर है, होनी भी चाहिए नेगेटिव मार्किंग। तो मेरा ये मानना है कि आप इस वक्त जिस एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो और चाहे सेकंड ग्रेड हो, आप उसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, उसको बीच में भंग नहीं करें। क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा जुलाई में होगी, फिर पात्रता होगी जुलाई में, फिर वो कहाँ मेन में आज जाकर जो दोबारा भर्ती, जब भर्ती आएगी थर्ड ग्रेड की, वो कब दिसंबर जनवरी में जाकर के पेपर होगा। तब तक तो ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों भर्ती परीक्षाएं हो जाएगी आपकी। तो उसके बाद फिर आप दोबारा क्या उसका जीवन में इंतजार करेंगे कि अगले की कब अगली भर्तियां आएगी। आप सोचिए 2023 में दिसंबर में चुनाव है, फिर सरकार किसकी आती है, फिर वो सरकार कब निकालती है, इतना ज्यादा आपके पास समय नहीं है। आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ईमानदारी से जो कर रहे हो वो करते रहो, और रीट के अंदर जो कुछ अलग हटके चीजें हैं आपकी, तो वो चीजें आप अलग से पढ़ लो इसको। जैसे शिक्षण विधियां वगैरह है, या कोई हिंदी या संस्कृत का आप कुछ पढ़ रहे हो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, कुछ व्याकरण से संबंधित चीजें हैं, तो वो सारी आप पढ़ चुके हो। आप जब रीट की पात्रता परीक्षा की एक बार घोषणा हो जाएगी 100% कि इस तारीख को एग्जाम है, उस वक्त आप उनको शिक्षण विधियों को और जो व्याकरण वगैरह है उसको साथ में आप देखते रहो। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को छोड़ करके और पूरी तरीके से आप वापस अगर रीट पे आ गए, और आप अच्छे से इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की ऑलरेडी तैयारी अभी कर रहे थे पिछले 3 महीने से, जब से सितंबर का एग्जाम हुआ है वो रीट का, उसके बाद 3 4 4 महीने तो आराम से निकल गए। तो अगर इनको आप छोड़ करके और अगर सिर्फ रीट पे आते हो, तो ये एक बहुत भयंकर जुआ साबित होगा। वो आपकी इच्छा है फिर, मैंने आपको बता दिया। आप आराम से इनकी तैयारी करते रहो जो आप कर रहे थे। रीट के अंदर जुलाई के अंदर वैसे भी वो जो एग्जाम है वो पात्रता परीक्षा है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। एक मिनिमम परसेंट होता है, जैसे जनरल के लिए 60% वगैरह वो जो आने चाहिए। तो आप इनकी तैयारी इतनी कर रहे हो, वो काफी चीजें तो आपकी हो रही है इसमें। हाँ, कुछ अलग हटके है, तो वो आप अलग हटके जब डेट वगैरह घोषित हो जाती है पूरी 2 ढाई महीने पहले साथ में पढ़ लो, उसमें शिक्षण विधियां, वो जो भी अलग हटके कुछ व्याकरण वगैरह हो। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपके लिए बेहतरीन चीजें हो सकती है। तो लगभग 6,000 के आसपास फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां थी, और सेकंड ग्रेड की कितनी, शायद 10 12 हजार कितनी, इतने के आसपास शायद सेकंड ग्रेड की भर्तियां हैं। तो आप बहुत अच्छे से अगर ये एग्जाम की तैयारी, और मैं तो मान रहा हूँ कि बहुत अच्छा अवसर है, आप इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी तैयारी से रीट भी आपका अपने आप ही निकल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो पढ़नी पड़ेगी उसको पढ़ लेते हैं, तो रीट भी आपका निकल जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि जब से ये घोषणा हुई है, 62,000 नाम देखने में ही इतना लग रहा है कि विद्यार्थियों को लग रहा है फर्स्ट ग्रेड छोड़ो, सेकंड ग्रेड छोड़ो, बस अब इसको पकड़ लो 62 को। पहली बात तो 62,000 पदों पे तो भर्तियां है नहीं। ठीक है, टोटल मिला करके है, लेकिन 46,500 पदों पे भर्तियां होगी। और रीट के लिए आप इन दोनों को दाव पे लगा रहे हो, तो फिर ध्यान में रखना अगले 2 3 4 साल अ, आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को एग्जाम देने का, क्योंकि नई सरकार आएगी। अब वो कब भर्ती निकालेगी वो उस पर डिपेंड है। और नई सरकार आकर के मान लीजिए शुरू में एग्जाम के लिए भर्ती निकालती भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके आते ही तुरंत एग्जाम हो जाएगा। कौन सी सरकार आएगी, उसकी क्या नीतियां रहती है, हर सरकार अपने अकॉर्डिंग हमेशा ये चीजें लागू करती है। तो इसलिए जो तैयारी कर रहे हो उसको जी जान से करते रहो।
ये दोनों कर लिया, जो आप कर रहे हो ये आपका अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ आप रीट के पीछे लग गए कि रीट जो सितंबर में हमने दिया था हमारा पड़ा हुआ है तो हम इसी को ही पढ़ते रहेंगे, तो फिर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तो आपके हाथ से गया, फिर तो इसके बारे में सोचना ही मत। लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो रीट भी आप निकालेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कितनी चीजें सिमिलर है, कितनी समानताएं हैं। कुछ 25-30% अलग रीट का जो मिलेगा, तो वो आप कर सकते हो, कोई उसमें मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपकी कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। और लास्ट बात ये कहूंगा कि ईमानदारी से की गई जो मेहनत है वो आपकी कभी व्यर्थ नहीं की जाती। जी जान से मेहनत जो है वो आप कंटिन्यू करते रहें, अपने अंदर फिर से वो जोश, वो जुनून लेकर के आए। और अब तो ये जंग है, ये पूरी तरह से केवल हौसलों की जंग बन चुकी है। जो इस वक्त विद्यार्थी निराश होकर के बैठ जाएगा कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, हम बर्बाद हो गए, या देखिए, एक ठीक है मैं मान रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पे जब एक साल तक हमने पूरी आरबीएससी की किताबें पढ़ी, इतने विद्यार्थियों ने साथ पूरी मेहनत से सब चीजें वो पढ़ते रहे, तो बुरा मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। मुझे ज्यादा शेयर करना, भावनाओं को शेयर करना मुझे आता नहीं इतना। लेकिन कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई इस चीज को लेकर के, क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ जिसको यह आशा हो कि मेरे पढ़ाए हुए हजारों विद्यार्थी इस बार सिलेक्ट होंगे, विद्यार्थियों को इतना बुरा लग रहा है, तो जिसको यह आशा थी कि जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं और हजारों विद्यार्थी इस बार सिलेक्ट होंगे, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन वो बात यह है कि अब बुरा लगने या नहीं लगने का कुछ नहीं हो सकता, रोने से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसको, सत्यता को स्वीकार कर लें, और बस अब वापस फिर से जोश जुनून के अंदर जुट जाएं, जो तैयारी कर रहे थे उसको करते रहो। और रीट का भविष्य में डेट वगैरह घोषित होती है तो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो पढ़ लेना, लेकिन इन तैयारी को मत छोड़ना। और बाकी विद्यार्थियों को ये चीज भी बहुत बुरी लग सकती है कि हमारे आसपास लोग अब क्या हमारे बारे में बात करेंगे, कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो समाज के लोग हैं, वो सब, उनको तो लग रहा है कि जो कल तक कह रहे थे भाई तुम्हारा हुआ चलो बढ़िया है, सिलेक्शन हो जाएगा, इनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, अब वो सब लोग देखेंगे कि चलो ये तो इनका तो हो गया, अब तो इनका तो नहीं होना है। तो ये चीजें विद्यार्थी को ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आपको इन चीजों से इफेक्ट नहीं होना है। आपको भविष्य के अंदर अगर आप अभी निराश भी हो गए, तो कोई आपको चला करके आकर के ये नहीं कहेगा कि बेटा निराश मत हो, या आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी जो है वो आकर के आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आपको खुद मोटिवेट होना होगा, अपने मोटिवेटर आप स्वयं बनिए। कोई दूसरा आपको आगे आके आपकी हिम्मत नहीं बढ़ाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि मैं दुखी हूं, निराश हूं, तो मेरे साथ में जो दूसरे लोग हैं वो आकर के वो भी दुखी होंगे। कोई दुखी नहीं है। आप जितने दुखी होंगे उतने ही दूसरे लोगों को सुख मिलेगा। तो दुखी होना या ये चीजें जो है, अपने आप को मजबूत बनाइए, हिम्मतवान बनाइए, अपनी मेहनत कीजिए। कोई दूसरा आपको आकर के रोटी देने वाला नहीं है, आपका कोई रिलेटिव, कोई भी जानकर आपको भविष्य में आके रोटी नहीं खिलाएगा। तो जो आपका पेट नहीं भरने वाला है, जो आपकी रोटी नहीं देने वाला है, क्यों उसकी बात के लिए, या किसी की कड़वी बातें भी आपको सुननी पड़ सकती है, तो क्यों किसी बात के लिए इतना ध्यान देना। ध्यान ही मत दो, सुनो ही मत ना, कि आप क्यों सुन रहे हो कि उसने मेरे लिए ये कहा। मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों को ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो प्रभावित जो आकर के, एक फंडा जिंदगी में हमेशा याद रखना, कोई भी दूसरा आकर के आपका पेट नहीं भरेगा। पेट आपको जब आपका खुद का भरना है, तो क्यों किसी दूसरे को लेकर के आप जो है उसकी बातों को दिल से लगाते हो। भाड़ में जाने दो सबको। आप अपनी हिम्मत से वापस डटो इस मैदान में। ये मैदान आपका है। विद्यार्थी फिर से आएंगे, संख्या भी इस बार बढ़ेगी। तो आपको निराश नहीं होना है, पूरी जी जान और पूरी हिम्मत के साथ में मैदान में डटे रहो। जीत उसी की होती है जो मैदान में डटा रहता है। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो निराश होकर के तैयारी ही छोड़ देंगे, लेकिन जो तैयारी में लगा रहेगा तो फाइनली सिलेक्शन भी उसी का ही होगा। आप, और लास्ट बात है कि आप असफल नहीं हुए हो। आपकी सक्सेस जो है वो केवल पोस्टपोन हुई है। जिस तरह भर्ती परीक्षाएं होती है ना, कि कई बार ये डेट जो है वो सितंबर में थी और वो एग्जाम दिसंबर में हो गया,
तो एग्जाम जैसे पोस्टपोन होता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वैसे ही आपकी सक्सेस जो है वो पोस्टपोन हुई है, आप असफल नहीं हुए हो। इस बार 32,000 विद्यार्थी पास होने थे, लेकिन लेवल सेकंड के विद्यार्थियों को एग्जाम कैंसिल कर दिया। लगभग 16,500 जो है वो विद्यार्थी अ, अब दोबारा उनको आगे इसमें ऐड हो जाएंगे वो। तो आप असफल नहीं हुए हो। बस इतना सा ध्यान रखना कि मैदान में डटे रहना, और अपने कान जो है उनको बंद कर लेना, बहरे बन जाना, किसी की नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में आने ही मत देना। ये चीजें आपको बहुत इफेक्ट करेगी। परिवार के अंदर ये होते हैं ना ताने, कि साहब वो दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें परेशान करती है कि जो ताने मिलते हैं घर परिवार में इधर उधर, ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है महिलाओं को, बच्चियों को, विद्यार्थियों को। विद्यार्थी सबसे ज्यादा, मैं एक बार मैंने ऑनलाइन कोर्स का किया था, मैंने कभी नंबर दे दिए थे एक दिन, जो ऐप के नंबर थे वो मेरे पास सबसे ज्यादा जो फोन उस दिन आए थे, कोर्स से पूछने के बजाय विद्यार्थी सबसे ज्यादा इस चीज से परेशान थे कि उनको घर वाले बहुत परेशान करते हैं। लड़के सबसे ज्यादा परेशान थे, उसमें से 7-8 लड़के तो फोन पे इतना रो रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या उनको क्या कहूं मैं, कि सिर्फ फैमिली में मर जाए वो बोल देते हैं, माँ भी नहीं सुनती हमारी, फादर पिताजी वो तो सुनते ही नहीं है। वो तो जो उनके जो परिवार में दूसरे रिश्तेदार हैं, बस वो उनके बीच में बैठे रहते हैं, वो नेगेटिव बातें बोलते हैं, पिताजी भी हमको सुना देते हैं, जबकि हमारी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। तो जब आपने एक चीज देख ली कि कोई आपके साथ नहीं है, तो फिर छोड़ो उस चीज को, क्यों उस चीज के अंदर आप अपना दिमाग खराब करते हो, और कितना आपका दिमाग इन्हीं चीजों के अंदर फंस जाता है। फिर विद्यार्थी मेहनत नहीं कर पाता। जब हौसला ही टूट गया, हिम्मत ही टूट गया, जब अपनों से ही वो नहीं मिलता, और जब अपने अपने नहीं है, तो छोड़ो फिर, क्यों दिमाग लगाते हो वहां पर जो आपके अपने है ही नहीं। दिमाग लगाओ अपनी मेहनत में। मैंने आपको एक चीज बता दी, दूसरा कोई आपके पेट नहीं भरेगा, कोई आपको रोटी नहीं देगा दूसरा आकर के। एक समय निकल गया, उम्र निकल गई, तो सब आपको दोषी ही ठहराएंगे, चाहे माता पिता हो और चाहे कोई भी हो। लोगों की जबान जो है देखिए बहुत कड़वी सच्चाइयां है, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन छोड़िए उसको, खैर आप सुन नहीं पाएंगे परिवार की और जीवन की कड़वी सच्चाइयों को। तो अभी जो भ्रम की स्थिति आपके बनी हुई है, ठीक है वो बनी रहे। मेन बात यह है, अपने आप से आशा रखो, किसी से आशा मत रखो, और जी जान से पूरी ईमानदारी के साथ फिर से हौसले, पूरी जुनून के साथ जुड़ जाओ। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मेरी भी कई बार, पिछली बार भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, 2-3 बार पिछले 1 साल के अंदर ऐसा अवसर आया है कि मैं मरते मरते बचा हूँ। 1-2 बार तो कोरोना से, और कुछ समय पहले ही बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ मेरी गाड़ी का, पूरी गाड़ी फूट गई मेरी, लेकिन मेरे ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं बच गया। पर ये चीज़ें मुझे कहनी नहीं आती कि मैं यहाँ यूट्यूब पे आकर के फोटो में बताता रहूं, देखो मेरा हाथ टूट गया यार, आज मेरा पाँव टूट गया यार। जीवन में सबके आते हैं, जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके समस्या नहीं आती हो। क्या मैं यहाँ पे बैठा हूं, क्या मेरे पास जीवन में कोई समस्या नहीं होगी? क्या मुकेश अंबानी की कोई समस्या नहीं है, या नरेंद्र मोदी की कोई समस्या नहीं है, या अशोक गहलोत जी की कोई समस्या नहीं है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये वो दूसरे, जैसे आप ये बड़े जो लोग हैं, मुकेश अंबानी, बड़े नेता, सीएम, प्रधानमंत्री, क्या इनके जीवन में कोई समस्या नहीं है? उनसे जाके पूछ के देखिए, वो कहेंगे भाई ये जोड़े हाथ, हमको कहीं जाने दो इस दुनिया से दूर। तो सब लोगों की समस्याएं हैं, सब परेशान हैं। किसी की परेशानियां किस रूप में होती है, किसी की परेशानियां किस रूप में है। तो इसलिए आपको वो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आत्म दीपो भव है। उसमें जीवन का सार है कि अपनी आत्मा के दीप जो है वो स्वयं बनो। दूसरा कोई आपको पकड़ के ले जाकर जीवन में सफलता नहीं दिलाएगा। मैं केवल आपको प्रेरित कर सकता हूं, आपकी हौसला अफजाई कर सकता हूं, सही मार्गदर्शन दे सकता हूं, और जो चीजें मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं 24 घंटे पढ़ा सकता हूं, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं। मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कर सकता हूं पूरी ईमानदारी से। लेकिन आपके अंदर जो लो जलानी होगी, जो आग जलेगी, वो आपको खुद को ही जलानी होगी। और जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको यहां पढ़ाई में निकालो, उसको उसको अंदर आपको जो आप दुखी निराश होकर के बैठ जाते हो, निराश मत हो। एक युवा जो है उसको निराशा शोभा नहीं देती। युवावस्था एक ऊर्जा की अवस्था है। तो इस ऊर्जा को आप इनमें लगाओ, और अपनी हिम्मत के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहो।
अगर आप सक्सेस हो गए, अगर आप सफल हो गए, तो सब लोग आपको कहेंगे वाह वाह, वाह वाह। और अगर एग्जाम में सिलेक्शन भविष्य में नहीं हुआ, तो फिर जो है वो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। तब रह रह के आपको चीजें बुरी लगेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफी बड़ा हो गया है। मैं 15-20 मिनट का वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ये लगभग 35 मिनट का बन गया। लेकिन ये है कि इस वीडियो को सुन के और आप में जोश और वो जुनून वापस आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी बस लगे रहिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और हर स्थिति में हूँ, हर सिचुएशन में हूँ। जो मेरी ओर से हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, और आगे भी मैं हमेशा करता रहूंगा। बस आप अपने आप को, अपने हौसले को गिरने मत देना। अगर आप खुद गिर गए, तो दूसरा कोई आपको आकर के नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं उठाएगा आपको। और लोग इस चीज से खुश होंगे, आपके सब जानकार खुश होंगे कि आप नीचे गिर चुके हो। अब आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो, या क्या चाहते हो कि लोग इस चीज में खुश हों कि आप नीचे गिर गए? भाई, किसी की उन्नति से खुश कौन होगा? आपकी सिलेक्शन हो गया तो क्या आपके आसपास के लोग होंगे क्या खुश कि नहीं नहीं सिलेक्शन हो गया? कोई बधाई भी देगा तो ऊपरी मुंह से बधाई देगा वो। और कई तो इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो फोन तक भी नहीं करेंगे आपको। तो जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं, और भी बहुत खतरनाक कड़वी सच्चाइयां हैं। मैं अगर अभी सभी आपको बताने लग गया या कहने लग गया, तो फिर आपका दिमाग बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा कि यार क्या मतलब, क्या क्या दुनिया है यार। खैर, आज की वीडियो में इतना ही है। जी जान से मेहनत करो। आपके अलावा आपका हितैषी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अपनी आत्मा की दीप स्वयं बने, और मैदान में फिर से आ जाओ, और फिर से जंग जो है वो आपको जीतनी है, फतेह हासिल करनी है, और पूरे जुनून के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।